घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज अगर कोई बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है तो उस बिजनेस का नाम है दाल मिल बिजनेस। दोस्तों, दाल मिल बिजनेस शुरू तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन जानकारी के अभाव में बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है। तो आज सॉलिड बिजनेस आइडियाज आपके लिए दाल मिल बिजनेस की A to Z पूरी जानकारी लेकर आया है, जिसमें हम आपको रॉ मटेरियल क्या लगेगा, मशीनरी क्या लगेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, लाइसेंस, ट्रेनिंग, लोन और सब्सिडी आदि की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो आपको दाल मिल बिजनेस की जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। और दोस्तों, यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि कैसे दाल मिल बिजनेस से 15,000 रुपए प्रतिदिन तक कमाया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको दाल मिल प्लांट खोलने के लिए जो जानकारी लगती है वो सभी जानकारी देने वाले हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि आपको दाल मिल प्लांट क्यों खोलना चाहिए। तो पहला कारण यह है दोस्तों कि दाल का प्रयोग भारत में सभी घर में होता है, इसलिए आपको दाल मिल बिजनेस का डिमांड और स्कोप बहुत ज्यादा है, तो आप दाल मिल प्लांट खोल सकते हैं। नंबर 2 कारण यह है दोस्तों कि मार्केट में दाल का कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, इसलिए बहुत कम कंपटीशन मिलेगी। इन्हीं 2 कारण से आप दाल मिल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आगे आपको दाल मिल बिजनेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके पास में बेल आइकन को उसको दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों, दाल मिल प्लांट क्या है। दोस्तों, दाल मिल बिजनेस में आपको दाल से अशुद्धियां और छिलके निकाल कर उसको अच्छे से क्लीनिंग करके दाल को खाने योग्य बनाया जाता है। बस इसी काम को करने के लिए कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे दाल मिल प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो यही दाल मिल प्लांट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप दाल मिल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कितने प्रकार से खोल सकते हैं। अगर आप मिनी दाल मिल प्लांट खोलने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला सिंगल दाल मिल प्लांट, दूसरा मल्टीपल दाल मिल प्लांट। मतलब एक में आप किसी सिंगल दाल मिल का प्लांट खोल सकते हैं, दूसरे में आप अलग अलग दाल जैसे कि तुअर दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, उड़द दाल है, इनकी भी दाल मिल प्लांट खोल सकते हैं। तो ये 2 तरीके से आप दाल मिल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि दाल मिल बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। दोस्तों, दाल मिल प्लांट खोलने के लिए आपको रॉ मटेरियल के रूप में जिस भी दाल का मिल प्लांट खोलना चाहते हैं उस दाल की आपको जरूरत पड़ने वाली, मतलब उसके बीज की। जैसे कि तुअर दाल मिल खोलने के लिए तुअर की बीज की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा चना दाल मिल प्लांट खोलने के लिए आपको चने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर आप मल्टी दाल मिल प्लांट खोलना चाहते हैं तो आपको एक से अधिक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि दाल मिल बिजनेस में मशीन और इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे। दोस्तों, आप जो दाल मिल प्लांट वीडियो में देख रहे हैं उसमें एक से अधिक सेक्शन होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। जैसे कि एक मशीन है ड्रम सीम मशीन, जो कि मटेरियल सुतली है, गुटखा है, तंबाकू है, पन्नी है, मिट्टी को अलग करने का काम आता है। ग्रेटर मशीन है जो मिट्टी है, दाल के टुकड़े हैं और भी दूसरी चीजों को निकालने के लिए, साथ में ही दाल का ग्रेडिंग करने के काम में आता है। इसके अलावा डी स्टोनर मशीन है जो पत्थर को अलग करने का काम आता है। एक मिलिंग सेक्शन है तो दाल को छिलका निकाला जाता है। इसके अलावा ड्राइड सेक्शन है, दाल को सुखाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ चक्कियां हैं जिनमें दाल बनती है। इसके अलावा अगर क्रीडा लगा हो तो उसमें ग्रेविटी मशीन की सहायता से हल्के और भारी दाने अलग हो जाते हैं। और अंत में आप जो दाल है उसको पैकेजिंग करके सीलिंग करके आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। साथ में आपको मापने के लिए मशीन जरूरत पड़ेगी और स्टोरेज करने के लिए कुछ बर्तन की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये सब मशीन आपको इस पूरे ऑटोमेटिक प्लांट में मिल जाएंगी लगी लगाई। दोस्तों, ऊपर बताए गए जो भी मशीन है वो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहा है वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। ये प्लांट पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है और इस प्लांट की पूरी जानकारी आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वहां से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों, दाल मिल बिजनेस में यूटिलिटीज क्या लगेगी। दोस्तों, पहली यूटिलिटीज आपको मैन पावर लगेगी। दोस्तों, इस प्लांट के हिसाब से आपको 3 से 4 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जिनमें एक स्किल मशीन ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मशीन के हिसाब से दोस्तों आपको बिजली कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ऑफिस के कार्यों के लिए बिजली कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वाटर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जगह की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, रॉ मटेरियल रखने के लिए, मशीन को रखने के लिए, बना हुआ प्रोडक्ट रखने के लिए, ऑफिस के लिए। और ये आप इतना बड़ा एरिया आप देख रहे हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो 5,000 स्क्वायर फीट मिनिमम की जरूरत पड़ेगी। आप कितने टन का आप दाल मिल प्लांट खोल रहे हैं ये इस बात पर भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये यूटिलिटीज हो गई। अगले 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगले 2 पॉइंट में आप इस बिजनेस में कितनी लागत होगी, कितनी कमाई होगी, ये पता कर पाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि दाल मिल बिजनेस में कुल लागत कितनी होगी। दोस्तों, 2 तरीके से हमने बांटा, एक बार लगने वाला खर्च, दूसरा बार बार लगने वाला खर्च। तो एक बार जो लगेगा मशीन है, जगह है, बिल्डिंग है, उपकरण है, ये खर्च आपको लोकेशन के हिसाब से लगेगा।
25 से 50 लाख तक की हो सकती है लागत। दोस्तों जितनी कैपेसिटी का आप दाल मिल प्लांट खोल रहे हैं ये उस बात पर भी निर्भर करता है। तो मिनिमम आपको 25 से 50 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। बार बार लगने वाला खर्च में रॉ मटेरियल है, जिनमें कि बीज हमने बता ही दिया है आपको, मैन पावर है, पैकेजिंग मटेरियल किलो के हिसाब से आता है, जैसे 35 किलो का अगर ले रहे हैं तो 10 रुपए का आ जाएगा। इसके अलावा अगर 10 किलो का बैग ले रहे हैं तो 8 से 10 रुपए का आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रॉ मटेरियल आपको कुछ रिजर्व रखने पड़ेंगे। इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो दाल मिल प्लांट रॉ मटेरियल और मशीनरी मतलब एक बार खर्च होने वाले और बार बार खर्च होने वाला अगर पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट देख लें तो 50 से 1 करोड़ रुपए में आप आसानी के साथ ये दाल मिल प्लांट खोल सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सब्सिडी की हेल्प से 35% तक की सरकार से माफ करा सकते हैं। मतलब कि आप 1 लाख पर लगभग 35,000 की सब्सिडी ले सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कौन सी ऐसी स्कीम है जिसकी सहायता से ये सब कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों दाल मिल बिजनेस में कुल कमाई कितनी होगी। आमतौर पर दोस्तों अगर देखा जाए तो 100 किलो दाल बनाकर बेचने पर आपको लगभग 300 रुपए का मुनाफा होता है। और अगर आपकी मशीन से प्रतिदिन दोस्तों अगर 5 टन का आप दाल मिल प्लांट लगाते हैं जिससे लगभग प्रतिदिन 5000 किलो दाल बनती है। और अगर आप इस तरह से 15,000 रुपए प्रतिदिन तक कमा सकते हैं दोस्तों इस बिजनेस से। वहीं अगर 10 टन का आप प्लांट लगाते हैं तो लगभग 30,000 रुपए कमा सकते हैं प्रतिदिन। वहीं अगर 20 टन का आप दाल मिल प्लांट लगाते हैं तो लगभग 60,000 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं। ये कमाई कम ज्यादा हो सकती है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी मार्केटिंग और आपका किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है उस बात पर भी निर्भर करता है। अगर देखा जाए दोस्तों अगर आपकी अच्छी मार्केटिंग है तो आप प्रतिदिन का 20 टन के प्लांट से 60,000 रुपए कमा सकते हैं पर डे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि ये दाल मिल प्लांट में कितना ज़्यादा डिमांड और स्कोप है और कितना कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हम गए हैं यहाँ पर एक ऐसे प्लांट में जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से दाल बनती है। तो 1 बाय 1 इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो की सहायता से आपको जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से दाल बनती है। तो इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि मशीन और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें, साथ में आप ये प्रोडक्ट दाल बनाए उसको कैसे बेचें, और भी हम आपको बात करेंगे। इस वीडियो को देखिए पहले। ये हमारा यूनिट है नासिक में डिंडोरी। 10 टन पर डे ग्राम दाल या मटर दाल, साथ में बेसन 600 किलो पर आवर और आटा 1 टन पर घंटे का यूनिट है। और साइमल्टेनियसली ये चीज चलने वाली है। अगर आटा चलेगा तो दाल और बेसन नहीं चलेगा, और आटा बंद हुआ तो दाल और बेसन दोनों चलेंगे। इसकी हॉर्स पावर है 300 HP टोटल, और एरिया है हमारा 90 फुट बाई 60 फुट और 14 फुट के ऊपर प्लेटफार्म, और टोटल हाइट 45 फीट और प्लेटफार्म 25 बाई 90। यहां से हमारा गेहूं या चना कटता है, ऊपर ड्रम सील में से होकर के माल क्लीनिंग होकर के डस्ट वगैरह यहां पे आ जाएगी, और उसके बाद में डीस्टोनर ये हमारा है, डीस्टोनर में पत्थर निकल जाएंगे, ऊपर से ग्रेडिंग हो जानी है, और ये वाला माल उठ करके तुम्हारा बिन्स में चला जाएगा। बिन्स में पानी लगने के बाद में हमारा रूल में भी आता है, और बिगर पानी लगे रूल में भी आता है। दोनों तरह से ये चलता है। पहला माल रूल में लग करके, चोट लग करके, पानी लग करके बिन्स में, और दोबारा भी वो रोल में आ जाएगा। और रोल में आने के बाद ऊपर झरने में सफाई हुआ, दाल में चली गई, चूरी में चली गई, और बाकी जो माल बचेगा वो हमारा ड्रायर में आने वाला है। और ड्रायर के बाद में फिर से दोबारा चक्कियों में आएगा, और जो दाल बन गई वो ग्रेविटी में। और इसी में यहां पर जब गेहूं चलता है तो पहले माल क्लीन होकर के, पत्थर निकलने के बाद, सीधा माल रोल में आने के बाद, चोट लगने के बाद में बिन्स में जाएगा, और बिन्स में से माल निकल कर सीधा यहां से उठा और माल सीधा आपका जाना है चक्कियों में, परली बाजू जहां पे चक्की यूनिट है वहां पे आटे में चला जाएगा ये, और वहां पे आटा तैयार होगा। और अगर दाल बनी तो दाल का प्रोसेस फिर से हमारा क्लीन हुआ और सीधा रोल लगा, रोल के बाद पानी लग करके टंकी में, और टंकियों के बाद में 8 से 12 घंटे के बाद में चक्कियों में, चक्कियों से दाल बन करके दाल अपनी अपनी जगह पे चली जाएगी, और
घोटा जो बनेगा वो हमारा ड्रायर में आने के बाद 2.5 घंटे के बाद सूख जाना है। 80 बोरी का ये हमारा ड्रायर है और फिर से माल रिपीट होना है। ग्रेविटी से दाल होकर के ऊपर आ जानी है और फिर माल जाना आपका पल्वराइजर में। पल्वराइजर और पिन मिल का माल गरगरा अल्ट्राफाइन पिन मिल से और जनरल बेसन आपका पल्वराइजर से। पल्वराइजर से ऊपर सेंट्रीफ्यूगरों में छन करके माल यहां पे आ जाना है। यहां पे आपका पिन मिल का माल, यहां पर पिन मिल का माल और वो आगे पल्वराइजर का माल और गरगरा बेसन यहां। बेसन भी अपना आपका यहां पे आएगा और उसका रवा भी वहां पे आने वाला है। और जब चक्कियां चलेंगी तो यही कन्वर्ट हो जाएगा आटे में और वहां पे ब्रान आएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि दाल मिल बिजनेस के लिए मशीन और रॉ मटेरियल कहां से खरीदें। दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, उनसे आप ये मशीन खरीद सकते हैं और साथ में ये आपको दाल मिल बिजनेस की पूरी जानकारी दे देंगे। आप बीज डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं या फिर मंडियों से खरीद सकते हैं, मतलब रॉ मटेरियल। साथ में पन्नियां वगैरह है या पैकेजिंग बैग है वो आपके लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मतलब ये जितना भी सामान है रॉ मटेरियल से मशीन आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका प्रोडक्ट बन गया है, अब आप इसको कैसे बेचें, मतलब दाल को कैसे और कहां बेचें। तो पहला आप दोस्तों थोक विक्रेता के पास आप बेच सकते हैं होलसेल मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों बड़े बड़े स्टोर हैं जैसे रिलायंस है, बिग बास्केट है, इन पर भी बेच सकते हैं आप। आपकी लोकल स्टोर है वहां पर भी थोड़ा माल बेच सकते हैं। इसके ऑनलाइन है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, यहां पर बेच सकते हैं आप। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट आपकी खुद की बनाकर आप खुद का भी ब्रांड बना सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप बने हुए दाल को आसानी के साथ अच्छी मार्केटिंग की हेल्प से सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप आपकी दाल का अच्छे से सेल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों दाल मिल बिजनेस में लगने वाले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेंगे। दोस्तों जैसे कि दाल खाने वाली चीज़ है तो खाने की चीज़ों के लिए FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इसके अलावा आपके बिजनेस के लिए आपको सुचारू रूप से चलाने के लिए GST, अगर आपकी कंपनी खोलना चाहते हैं तो ROC आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा MSME के अंतर्गत आप अगर 2 आधार नंबर ले लेते हैं तो आपके बिजनेस में लोन लेने में आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों आप जिस भी राज्य या जिले में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर क्या प्रक्रिया है उसको आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे गुमास्ता लाइसेंस होता है, इसके अलावा दोस्तों शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, तो वो आपके नगर निगम या जिला उद्योग विभाग से जरूर जानकारी ले लें। जो भी आपका लाइसेंस लगता है वो लाइसेंस के बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें। बात कर लेते हैं दोस्तों कि दाल मिल बिजनेस में ट्रेनिंग कहां से लें। दोस्तों आप दाल मिल बिजनेस और मशीनरी के बारे में जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको इन मशीनरी के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से आपको इस पर काम करना है, किस तरीके प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दे रहा है उन पर कॉन्टेक्ट करें। बात कर लेते हैं दोस्तों आप गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है जिससे आप दाल मिल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज इंडिया में जितने भी स्टार्टअप आइडियाज आ रहे हैं ना, उनमें सबसे बड़ा योगदान सरकार कर रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही लोन और सब्सिडी स्कीम की हेल्प से आज लोग 35% तक की सब्सिडी ले रहे हैं। दोस्तों मुद्रा स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, PMEGP स्कीम आदि की हेल्प से आप लोन एवं सब्सिडी ले सकते हैं। और अगर आप इन तीनों स्कीम की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। अब बात कर ले तो दोस्तों दाल मिल बिजनेस में सफल होने के लिए टिप्स क्या हैं। दोस्तों जगह का चुनाव, आपको रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए, इसलिए जगह का चुनाव करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि किसी सिटी के पास जगह हो तो इससे व्यापार करने में आसानी होगी। दोस्तों PMEGP के तहत लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अगर ये 2 टिप अगर फॉलो करते हैं तो आप दाल मिल बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इस तरह से हमने आपको सबसे ज़्यादा चलने वाले और सबसे ज़्यादा मुनाफा वाले बिजनेस के बारे में जानकारी दी है। इस बिजनेस को आप स्टार्ट करके आसानी के साथ प्रतिदिन 15,000 से लेकर 60,000 तक की कमाई कर सकते हैं। दाल मिल प्लांट और मशीनरी की जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उन पर कांटेक्ट करें। वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि वीडियो कैसा बना है। साथ ही अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, या किसी भी बिजनेस की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस बिजनेस की वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाए।